क्रिसमस। क्रिसमस यानी खुशियों का त्योहार। इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और इसी खुशी में हम लोग मनाते हैं क्रिसमस। बहुत समय पहले जब राजा हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था, तब ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत गैब्रियल को नाजरेत एक युवती के पास भेजा था। ये युवती बहुत दयालु थी और हमेशा सच बोलती थी। उनका नाम था मरियम, जिन्हें मैरी भी बोला जाता था। गैब्रियल जब नाजरेत मरियम के पास आए, तब उनसे उन्होंने बोला कि ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और वो आपके साथ हैं। आपको ईश्वर ने एक बहुत ही बड़े और विशेष काम के लिए चुना है। आप बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देंगी और उस बच्चे का नाम होगा यीशु, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र होगा। ईश्वर ने जो स्वर्गदूत गैब्रियल को मैरी के पास भेजा था, तो मैरी गैब्रियल की ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, लेकिन उन्हें ईश्वर पर भरोसा होता है, ईश्वर पर विश्वास होता है कि भगवान कभी भी गलत नहीं करेंगे, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। इसके बाद मैरी गैब्रियल से कहती है कि मैं ईश्वर की आज्ञा मानने को तैयार हूँ। मैरी की ये बात सुनकर गैब्रियल बहुत खुश होते हैं और गैब्रियल मैरी को फिर से कहते हैं कि वो अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ के पास चली जाए, क्योंकि उनको भी बहुत जल्द एक बच्चा होने वाला था, जो यीशु के लिए पहले से उनका रास्ता तैयार करेगा। और फिर ये कहते हुए गैब्रियल वहाँ से चले जाते हैं। गैब्रियल के जाने के बाद मैरी ये बात अपने परिवार को बताती है और फिर जैसा गैब्रियल ने कहा था कि उन्हें अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ के पास जाना है, तो फिर वो अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहती है और अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और उनके पति जकारिया से मिलने चली जाती हैं। एलिजाबेथ मैरी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जानती थी कि मरियम को ईश्वर ने अपने बेटे की माँ बनने का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि इससे पहले एक स्वर्गदूत ने एलिजाबेथ के पति जकारिया को पहले ही बता दिया था कि एलिजाबेथ को एक बच्चा होगा, जो यीशु के स्वागत करने के लिए लोगों को तैयार करेगा। जब एलिजाबेथ अपने सामने मैरी को देखती है, तब उन्हें गले लगाती है और फिर मैरी एलिजाबेथ के पास 3 महीने रहती है और उनकी खूब सेवा करती है। 3 महीने के बाद मरियम अपने घर वापस नाजरेत लौट आती है और फिर यहाँ वापस आकर उनकी शादी यूसुफ से होती है। शादी के बाद मैरी और यूसुफ बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन मैरी और यूसुफ जिस जगह रहते थे वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन सम्राट अगस्त सभी लोगों की एक लिस्ट रखना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि उस जगह जितने भी लोग रह रहे हैं वो अपने करों का भुगतान कर रहे हैं या फिर नहीं। और फिर यही बात सोचते हुए उसने आदेश दिया कि सभी लोग अपने शहर वापस लौट जाएं, जहां उनके परिवार मूल रूप से रहते थे, और एक जनगणना के लिए अपना नाम दर्ज कराएं। अब मैरी और यूसुफ को भी नाजरेत छोड़कर बेथलहम जाना पड़ा, क्योंकि यूसुफ का परिवार बेथलहम से आया था। अब क्योंकि नाजरेत और बेथलहम की दूरी बहुत बड़ी थी, तो इसलिए यूसुफ और मैरी ने ये दूरी बहुत ही धीरे धीरे आराम से तय की, क्योंकि मैरी को बहुत जल्द यीशु होने वाले थे। और फिर धीरे धीरे चलते हुए करीब 1 हफ्ते के बाद आखिरकार मैरी और यूसुफ बेथलहम पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर रहने की जगह ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे और मैरी और यूसुफ तो बहुत धीरे धीरे गए थे, इसलिए ये लोग वहां पर थोड़ा देर से भी पहुंचे थे। तो इन दोनों को रहने के लिए एक भी जगह
नहीं मिल रही थी। तभी यूसुफ को एक आदमी दिखता है जिसके पास रहने के लिए कुछ जगह होती है। तो यूसुफ उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम जनगणना में गिने जाने के लिए यहाँ आए हैं और हम रात को आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं? लेकिन वो यूसुफ को मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक भी जगह खाली नहीं है, सभी जगह भरी हुई है। और फिर यूसुफ बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें फिर से एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास भी रहने वाली जगह होती है। तब यूसुफ उनके पास जाते हैं और उनसे रहने की जगह के बारे में पूछते हैं। अब क्योंकि उस आदमी के पास भी कोई जगह खाली नहीं होती, तो इसलिए वो यूसुफ और मैरी को कोई भी कमरा रहने को नहीं दे पाते। लेकिन वो आदमी जब मैरी को देखता है तो मैरी की हालत देखकर उसे दया आ जाती है। तभी वो आदमी उन्हें एक गौशाला में रहने को कहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अभी यही एक गौशाला है जो खाली है, अगर आपको रात में रुकना है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके बाद मैरी और यूसुफ उन्हें धन्यवाद कहते हैं और फिर मैरी और यूसुफ उस गौशाले में चले जाते हैं। वहाँ पर भेड़, बकरी, गाय सब होते हैं और उन्हीं के बीच यूसुफ और मैरी भी रहते हैं। उस रात का नजारा पहले की कई रातों से बिल्कुल अलग था। उस रात तो तारे भी पहले से भी ज्यादा टिमटिमा रहे थे और उन तारों के खुशियों की टिमटिमाहट, चमक दूर दूर तक देखी जा रही थी। और फिर इसी बीच यीशु का जन्म होता है। ईश्वर के बेटे यीशु को अपने सामने देख मरियम और यूसुफ बहुत खुश होते हैं। और फिर जब आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि उनके उद्धारकर्ता ईश्वर के पुत्र ने जन्म लिया है, तो वो यीशु से मिलने आते हैं, उनका स्वागत करने आते हैं और साथ में अपने साथ यीशु के लिए खूब सारा उपहार भी लाते हैं। तो यीशु के जन्म की खुशी में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। आप सभी को स्टोरी विद अन्वी की तरफ से हैप्पी क्रिसमस।